आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत जीवन गाथा। जय श्री कृष्ण। संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण ने शिक्षा और दीक्षा प्राप्त करना प्रारंभ किया। वहीं उनकी मित्रता सुदामा से हुई, जो अत्यंत घनिष्ठ मित्र बने। उनकी मित्रता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त कर वे द्वारिका लौटे और वहाँ के राजा बने। मध्य प्रदेश के धार जिले में उस समय राजा भीष्म का राज्य था। उनके 5 पुत्र और एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी, रुक्मणी। रुक्मणी ने स्वयं को समर्पित कर दिया था। जब उसे अपनी सखियों से पता चला कि उनका विवाह किसी और से तय कर दिया गया है, तो उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण के हाथों श्री कृष्ण को संदेश भेजा। संदेश मिलते ही श्री कृष्ण तुरंत निकल पड़े और रुक्मणी का अपहरण कर द्वारिका ले आए। शिशुपाल, जिसका विवाह रुक्मणी से तय हुआ था, उनका पीछा करता हुआ द्वारिका पहुंचा। वहां श्री कृष्ण और बलराम ने शिशुपाल की सेना से भीषण युद्ध किया, जिसमें शिशुपाल की सेना नष्ट हो गई। इसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह अत्यंत धूमधाम और विधि विधान से संपन्न हुआ। महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और युद्ध के दौरान उन्होंने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए। ये उपदेश अर्जुन को युद्ध करने के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध हुए और आज भी श्रीमद् भागवत गीता के नाम से विख्यात हैं। श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए ही धर्म की विजय सुनिश्चित की। इस युद्ध में पांडवों ने अधर्मी दुर्योधन सहित पूरे कौरव वंश का विनाश कर दिया। दुर्योधन की माता गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु और वंश के विनाश का कारण श्री कृष्ण को माना। युद्ध समाप्ति के बाद जब श्री कृष्ण उनसे मिलने गए, तो शोकाकुल गांधारी ने क्रोध में उन्हें श्राप दिया कि जैसे कौरव वंश का विनाश हुआ, वैसे ही यदुवंश का भी विनाश होगा। महाभारत युद्ध के लगभग 35 वर्ष बाद भी द्वारिका समृद्ध और शांत थी। धीरे धीरे श्री कृष्ण के पुत्र अत्यंत शक्तिशाली हो गए, किंतु एक बार उनकी चंचलता के कारण दुर्वासा ऋषि का अपमान हुआ। क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने यदुवंश के विनाश का श्राप दे दिया। समय के साथ द्वारिका में अपराध और पाप बढ़ने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को प्रभास नदी के तट पर जाकर पापों से मुक्ति का सुझाव दिया। वहां मदिरा के नशे में लोग आपस में झगड़ पड़े और वह झगड़ा गृह युद्ध में बदल गया, जिससे यदुवंश का विनाश हो गया। भागवत पुराण के अनुसार अपने वंश के विनाश से व्यथित होकर श्री कृष्ण वन में रहने लगे। एक दिन वे पीपल के वृक्ष के नीचे योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक शिकारी ने उनके पैर को हिरन समझकर बाण चला दिया। वह बाण श्री कृष्ण के तलवे में लगा और उसी पीड़ा को स्वीकार कर उन्होंने अपना देह त्याग दिया। तत्पश्चात वे नारायण रूप में वैकुंठ धाम में विराजमान हुए। श्री कृष्ण के देह त्यागने के साथ ही उनकी बसाई हुई द्वारिका नगरी भी समुद्र में समा गई। यदुवंश के विनाश और द्वारिका के सागर में समाने के बाद भी श्री कृष्ण का संदेश आज भी अमर है। गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि धर्म की विजय सदैव होती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे साझा करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि श्री कृष्ण की गाथा कभी समाप्त नहीं होती।